गेट सेट गो। राम राम। आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पर क्या हमारे घरों में वो संस्कार बचे हैं? क्या हम अपने बच्चों को सही इंसान बना रहे हैं या सिर्फ मशीन? दुनिया बदल रही है, लोग चांद पर पहुंच गए, हजारों मील की दूरियां सिमट गई, पर क्या हमारे दिलों की दूरियां कम हुई? बड़े बड़े घर तो बन गए, पर उनमें रहने वाले परिवार छोटे होते जा रहे हैं। आज हम डिजिटल दुनिया के शोर में इतना खो गए हैं कि हमारे पास बैठे पिता की खामोशी भी हमें सुनाई ही नहीं देती। हम अपने बच्चों को डिग्रियां तो दिला रहे हैं, पर क्या उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं? याद रखिए, रिश्ते बाजारों में नहीं बिकते, वो घर की रसोई व पिता के आचरण में उपजते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम खुद को आईने में। देखिए इस घर को, जहाँ ईंटें तो बहुत मजबूत है, पर इसमें रिश्ते बहुत खोखले। तो देखिए, ठीक है, अरे ठीक हो गया। तुम नौकर हो, नौकर की काम नहीं हुआ तो नौकरी से निकाल दो। सुनीता, चाय कहाँ है मेरी? खुद बना लो ना। देख नहीं रहा मैं फोन पे जरूरी वीडियो देख रही हूँ। दिन भर चिल्लाते रहते हो। कोई सुनता ही नहीं है मेरी तो इस घर में। और तू सारे दिन मोबाइल ही मोबाइल। तो सीख लो मुझसे, कैसे चलती है दुनिया। पापा, पहले तो आप हमेशा ना वो ऑफिस की भड़ास मुझ पर उतारते रहते हो। क्या सीखो आपसे? आप भी तो दादाजी के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी। साहब कचरा, ये लो कचरा। ये ले कचरा और निकल यहाँ से। साहब कचरा डस्टबिन में तो डाल देते हैं। कल से मेरे गेट के हाथ मत लगाना, तुम जैसे लोग यहाँ पे बीमारियां फैलाते हैं। अच्छा कचरे वाली हूँ तो कुछ भी करोगे? चल चल हट, मुझे मत ठीक सिखा। है। यार सामने से जनसु आ जावे। चुप रहिए, नहीं बातें बुरा लग रहा है ना। ये गौर से सोचिए, क्या ये सिर्फ एक तमाशा है? अगर आप अपने घर में किसी सेवक को तू कहेंगे तो आपका बच्चा चुपचाप ये समझ जाएगा कल आपको तू कैसे कहना है। कूड़ा सिर्फ सड़क पर नहीं गिरता है। जब हम किसी इंसान को उसकी जात या काम से नीचा दिखाते हैं तो कूड़ा हमारी आत्मा में गिरता है। अगर जड़ें ही कड़वी होगी तो आने वाली पीढ़ी कैसे मीठी हो सकती है? अब हम आपको एक ऐसे घर से मिलाना चाहेंगे जहाँ पर रिश्ते तो मजबूत है और साथ में वहाँ का घर तथा रिश्ते दोनों की नींव मजबूत है और दोनों ही मजबूत है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा तदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खुश रहो। आज इन फोन में संगोष्ठी है, इसलिए सब साथ में मिलकर भोजन करेंगे और बिना मोबाइल में बातें करेंगे। हाँ, मैंने भी आज सबकी पसंद का खाना बनाया है। शुभम बेटा जरा बाहर जाके देख के आना, काकी आई है क्या? आंटी आप नीचे क्यों बैठे हैं? कोई बात नहीं बेटा। अरे काकू आइए आइए, आज तो बहुत धूप है, आप थक गए होंगे। आइए कुर्सी पर बैठिए। अरे कोई बात नहीं। नहीं आइए आइए। कोई बात नहीं। कुर्सी घुमाओ। अरे नहीं नहीं, अगर मैं कुर्सी पर बैठूंगी तो आपका धन नष्ट हो जाएगा और मैं मैली भी हूँ। नहीं काकी, मैली तो छोट होती है, कपड़े नहीं। और आप तो हमारे समाज की स्वच्छता देवी है। अगर आप ना हो तो हमारे महल मंदिर नरक बन जाएंगे। हमारे महल नरक बन जाएंगे। आइए बैठिए काकी। शुभम बेटा जा पानी लेके आ अंदर से, पानी और नाश्ता। अरे नहीं काकी, हाथ में लीजिए। साहब क्या बताऊँ आपको, आपने मुझे यहाँ पर अपनी क्लास में पानी दिया, आपने बराबर बताया और वहीं
दूसरे घर में तो मुझे नीच और तुच्छ समझा जा रहा था। ना तो दरवाजे की आग लगाने दे रहे थे और ना ही बाहर खड़े होने दे रहे थे। और तो और कचरा भी डस्टबिन में नहीं डाला, नीचे फेंक दिया। हाँ, मुझे भी आज लग रहा है कि मैं भी इंसान हूँ। काकी, हमारे यहाँ सब एक है। आज शुभम ने मुझसे सीखा है कि हर व्यक्ति में ईश्वर होता है और यही हमारी असली पूजा है। पंखुड़ी डायलॉग आगे किसे इंसानियत का धन किसी मंदिर की चौखट से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है एक उस गिलास पानी से जो कि किसी बिना भेदभाव के एक प्यासे के हाथ में दी जाती है। सामाजिक समरसता कोई भाषण नहीं है, ये वो एहसास है जो कहता है कि जिस ईश्वर को हम पत्थर से पूछते हैं वही ईश्वर उस सफाई कर्मचारी के आंखों में भी चमक रहा है। आलोक भाई साहब, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने बेटे को बड़ी स्कूलों में तो पढ़ाया, लेकिन बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखा पाया। आज वो फोन में इतना खो गया है कि मुझे अपने परवरिश पर शक हो रहा है। परवरिश की कमी रह गई। परवरिश की कमी रह गई। परवरिश में कमी रह गई। मैंने मेरे बच्चों को परवरिश में शक हो रहा है। और तू बोल रही परवरिश में कमी रहेगी। ऊंचा उड़ना तो सिखाया पर जमीन से जुड़ा रहना नहीं। जाओ अलग बेटा, काकू से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो काकी, मैं आपके बाद कचरा कूड़ेदान में डालूंगा और किसी गरीब को तू तड़ाके से नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं बेटा, अपनी गलती को ही मानना सबसे अच्छा धर्म होता है। समझ चुकी हूँ मैं। आज हम यहाँ सिर्फ एक कहानी लेकर नहीं आए, घर जाकर एक बार अपने बुजुर्गों के पास बैठे और बिना मोबाइल के उनके अनुभव सुने, क्योंकि वो हमारी जड़ों का पानी है। आज इस बच्चे ने जो देखा है वो उसे उम्र भर याद रहेगा। जब पिता झुककर किसी दीन दुखी को उठाता है तो बच्चा अपने बड़ों का बड़ा हो जाता है, और इसे ही कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। और बाहर निकलते समय याद रखिए, कोई छोटा नहीं कोई नीचा नहीं। जब तक समाज का हर व्यक्ति समान के साथ खड़ा नहीं होता तब तक हमारा देश महान नहीं बन पाएगा। बदलिए खुद को, बदलिए अपने घर को, क्योंकि जब घर जगेगा तभी देश जागेगा। याद रखिए, परिवार ही राष्ट्र की नींव है। अगर हमारा कुटुंब जागृत होगा तभी हमारा भारत महान बनेगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो पराया है, ऐसी गिनती तो छोटे मन वाले लोग करते हैं, और बड़े दिल वाले लोगों के लिए तो सारी दुनिया ही परिवार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है,